हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। ये आपका चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 का बिजनेस स्टडी बुक का। फिर से कन्फ्यूजन होगी लोगों को कि ये चैप्टर नंबर 8 है कि चैप्टर नंबर 9 है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर एक्स्ट्रा दिया हुआ, उसके कारण ये आगे पीछे करके हैं चैप्टर। मैं पूनम गांधी को मेनली रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें चैप्टर नंबर ये 8 है, ठीक है। तो उसमें अगर एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 9 है। सेम ही है सब कुछ नहीं डिफरेंस है, पूरा चैप्टर सेम है। बस उसमें मैं इसमें पहले कराऊंगा आपको एंटरप्रेन्योर, उसमें पहले स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। बस ये ऊपर नीचे है, मतलब वो स्मॉल बिजनेसेस में पहले एक्सप्लेन किया गया है, एंटरप्रेन्योर बाद में एक्सप्लेन किया गया है। मैं एंटरप्रेन्योर पहले एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैं पूनम गांधी को लेकर चल रहा हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। अब स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस पहले मैं आपको एंटरप्रेन्योर करा रहा हूँ। अब एंटरप्रेन्योर और क्या कहते दूसरा आपका बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है? दोनों ही बिजनेस करते हैं आप कहोगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन उसको कहते हैं जो मार्केट में गुड क्या कहते हैं सामान लेके आ रहा कहीं से और बेच दे रहा है, ठीक है। या कोई बिजनेस सेटअप है उसी को चला रहा है, उसमें कोई नई इनोवेशन कुछ नहीं किया, बस मार्केट में जो चीज़ है उसको ले जाके वो बेच रहा है, ठीक है। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है आदमी जो नए आइडिया को लेके आए मार्केट में, देखे प्रॉब्लम, देखे कि हाँ ये चीज़ नहीं है मार्केट में, वो नए प्रॉब्लम को सोल्व करे, सोल्यूशन बनाए, फिर उसको मार्केट में कोई अपना प्रोजेक्ट लेके आए या कोई प्रोडक्ट लेके आए, उसको आके मार्केट में बेचे, वो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। बिजनेसमैन वो होता है जो सेम ही चीज़ से बिजनेस कर रहा है, जिसका पहले से बिजनेस चल रहा है वो चला रहा है, या कुछ है मार्केट में उधर से लेके उधर बेच रहा है, वो बिजनेसमैन होता है। बट जो नया आइडिया लेके आए वो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब करते हैं कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें तीन चीजें आती हैं, तीन पार्ट है। पहला हो गया एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? पर्सन होता है जो आइडिया सोचता है, ठीक है, जो सिंगल पर्सन, ठीक है, जो सारा आइडिया सोचता है कि हाँ कैसे करना है, क्या स्टार्ट करना है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, ठीक है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर में भी क्या कहते हैं आपके 2-3 पर्सन भी हो सकते हैं कि 2-3 मिलकर लोगों ने स्टार्ट किया, बट एक पर्सन होता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इज इंडिविजुअल यहाँ पर एक मतलब एक पर्सन की बात नहीं कही गई, मतलब जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंडिविजुअल एक नहीं। अब दो आदमी मिलकर सोचते हैं, एक आइडिया सोचते हैं, वो एक इंडिविजुअल थोड़ी ना, वो दोनों को मिला के एक इंडिविजुअल कह रहा है, ठीक है। उसका मतलब ये एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस बेयरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड एंजॉय मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स। तो क्या एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक इंडिविजुअल है, वो सोचता है, क्रिएट करता है एक नया बिजनेस, मतलब एक नया आइडिया लेके आता है मार्केट में, ठीक है। सारा रिस्क वो उठाता है क्योंकि नया प्रोडक्ट है, नया मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक है। रिस्क तो बनना है, पता नहीं लोग कैसे उससे के साथ बिहेव करेंगे, लोग लेंगे कि नहीं लेंगे आपका प्रोडक्ट, सारा रिस्क वो उठाएगा। और जो भी सारा उसको इनकम मिलेगी, इंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड, और सारी इनकम भी उसी की ऑलमोस्ट, कि सारा ऑलमोस्ट वही उसी को रिवॉर्ड मिलेगा जो भी उसकी इनकम होगी, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंडिविजुअल शब्द का यहाँ पर मतलब वो है कि जो लोग इसको आइडिया को लेके आते हैं। इंडिविजुअल का मतलब एक पर्सन भी हो सकता है, 2-3 पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, या कोई फर्म भी हो सकती है, ठीक है, कोई कंपनी भी होती है, हो सकती है। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर वो है एक अकेला पर्सन जो भी मतलब कि आइडिया सोच रहा है, चाहे कंपनी है, चाहे 2 पर्सन है, चाहे 4 पर्सन है, चाहे 1 पर्सन है, ठीक है, इंडिविजुअल उसको कहा गया यहाँ पे, ठीक है, जो भी आइडिया सोचता है। आगे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रोसेस होता है। यहाँ पर्सन हो गया, ये प्रोसेस हो गया कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आइडिया सोच लिया आपने, फिर उसको सेटअप भी तो करना है। उसको सेटअप करोगे, एक नया बिजनेस बनाओगे, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप, की नया बिजनेस आपने सेटअप किया, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। कि आपने आइडिया सोचा, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बनाया है, कुछ भी मतलब कि प्रोडक्ट नहीं, मतलब एक बिजनेस सेटअप कर दिया कि हाँ ऑफिस बना दिया, मशीनरी लगा दी, कुछ भी है, सारा कुछ वो एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, ठीक है। उसके बाद तक एंटरप्राइजेस, आउटकम, ठीक है। एंटरप्राइजेस क्या होता है? एंटरप्राइज हो गया कि हाँ आपने फैक्ट्री बना ली, उसमें से जो प्रोडक्ट निकल गया, जो आपने सामान बेचना है, जो आउटकम आया उसमें से, ठीक है, जो आपने बेचना उसको एंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। आगे वाई टू सीक एन एंटरप्राइज, कि हमें एंटरप्राइज की जरूरत क्यों है, ठीक है। वाई टू सीक एन एंटरप्राइज मतलब हमें एंटरप्राइज की आजकल समय में क्यों जरूरत है, क्यों आपको जरूरत है, हम पढ़ेंगे। बिकॉज इट रिजल्ट इन क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज
विच ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय, कंफर्ट एंड पीस। कि ये हेल्प करता है किसमें, एक गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, जो कि आपकी लाइफ में क्या लेके आता है, ठीक है, हैप्पीनेस लेके आता है, कंफर्ट लेके आता है, पीस लेके आता है, जॉय लेके आता है। ये सब कुछ कैसे आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मार्केट में, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, आपको जब वो आपको प्रोडक्ट किसी ने सोचा आपकी प्रॉब्लम, दुनिया को सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, टीवी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, या टीवी की ले लेते हैं, टीवी या मोबाइल फ़ोन्स की ले लेते हैं। जब भी मोबाइल फ़ोन नहीं था तो लोगों को प्रॉब्लम कितनी होती थी, ठीक है। उसके बाद और किसी आदमी ने अकेले आदमी ने सोचा होगा मोबाइल बनाने के, उसके बाद जब मोबाइल बना तो उसमें लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ गया कि कितनी आसान हो गया फ़ोन करके किसी से बात करना। पहले चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी, चिट्ठियाँ पहुँचे ना पहुँचे। तो ये था कि जो भी नया आइडिया आता है उससे लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस आती, खुशी आती है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स, जो नया आइडिया आता है वो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करके ही आता है। ऐसा भी नहीं कुछ भी बना दिया, ऐसा तो नहीं बिकता ना कुछ मार्केट में। कोई प्रॉब्लम होगी तब भी उसका सोल्यूशन मिलके ही बिजनेस बनता है। आपके घर में कुछ भी होगा, सोफ़ा होगा, सोफ़ा बना है, सोफ़ा हो गया, आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है। सोफ़ा बैठने के लिए है, गेस्ट का है, कहाँ पे बैठेंगे उसके लिए होता है। फ्रिज में आप सामान रखते हो, टीवी देखते हो, इंजॉयमेंट करने के लिए होता है। सारा फैन है, एसी है, सारी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया गया है, ठीक हो। तो जैसे ही जब भी नया कोई आइडिया आता है, आइडिया मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है, तो उससे क्या होता है, वो क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेके आता है, जॉय लेके आता है, कंफर्ट, पीस, सब कुछ लेके आता है वो, ठीक है। आपकी लाइफ को ईजी बना देता है वो, ठीक है। एवरी ह्यूमन बीइंग लुक फॉर अ वंडरफुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड कंफर्ट एंड पीस। कि सारे आदमी को एक हैप्पीनेस चाहिए होती है, जॉय चाहिए होता है, पीस चाहिए होता है, सब कुछ, सब लोगों को कंफर्ट, जॉय, हैप्पीनेस सब चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस द एंटरप्रेन्योर लुक फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर कन्वर्टिंग चैलेंजेस इनटू कंफर्ट। इस सब को मतलब कि आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय लेने के लिए जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी की तरफ जाता है जो कि चैलेंज को कन्वर्ट कर देता है कंफर्ट में। कि जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हो उसको कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, आपके कंफर्ट में कन्वर्ट कर देता है। एक आपके लिए प्रोडक्ट बना देता है वो एंटरप्रेन्योर, कि हाँ, नया आइडिया लेके आता है कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उसका एक सोल्यूशन ले आया जिससे आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ जाती है, ठीक है। कि वो चैलेंजेस जो आते हैं मार्केट में, चैलेंजेस को कंफर्ट में क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर देता है। आगे क्या है, एंड ब्रिंग चेंज इन द इकोनॉमी एंड वर्ल्ड। तो उससे क्या होता है कि इकोनॉमी और क्या कहते हैं, वर्ल्ड में भी चेंज आ जाता है, ठीक है। ये था हमारा डेफिनेशन नहीं कह सकते कि एंटरप्राइज की क्यों ज़रूरत है हमें, कि ताकि हमारी लाइफ आसान बन सके, जॉय आ सके हमारी लाइफ में, पीसफुल बन सके, सब कुछ आ सके, ठीक है। और आपको ये भी समझ आ गया एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर होता है जो आइडिया सोचता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है बिजनेस सेटअप करने का, ठीक है। दूसरा जो एंटरप्राइज है जो आउटकम लेके आता है, जहाँ से एक एंटरप्राइज हम कहते हैं, उसमें से एंटरप्राइज में क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट बन के निकलते हैं, ठीक है, वहाँ से आउटकम ही निकलता है, ठीक है। ये था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट। आगे करते हैं हम दूसरा पार्ट। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। कि एंटरप्रेन्योरशिप की हमें क्यों ज़रूरत होता है, ठीक है। आजकल सभी लोग ऑलमोस्ट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ठीक है। मार्केट में एंटरप्रेन्योरशिप लाना चाहते हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इसको, गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, स्कीम्स देती है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यों सोसाइटी में ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंस है, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरत है, ठीक है। हम पढ़ते हैं क्या, लाइफ लाइन ऑफ नेशन। की लाइफ लाइन है नेशन की, कैसे है, ठीक है। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, नो कंट्री कैन ग्रो विदाउट दिस, ठीक है। कि नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही है मार्केट में, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, कंट्री में ही लेके आ रही है, कंट्री के लोग ही डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या आ रहा है, कंट्री में चेंज आ रहा है, इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, ठीक है। उसके नो कंट्री कैन ग्रो विदाउट दिस। कि आजकल देख लो यूके, यूएस कंट्रीज देख लो, उसमें सारे लोग ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं जिसके कारण उनके पास नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है, नई नई इनोवेशन आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, आपकी सोसाइटी ग्रो होती है नई टेक्नोलॉजी आने से। तो उससे क्या होता है, कंट्री की डेवलपमेंट होती है, तो ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये नेशन के लिए लाइफलाइन का भी काम करती है कि नेशन इसके बिना नहीं डेवलप हो सकता। जब आपके पास इनोवेशन ही नहीं होगा, कोई इनोवेशन ही नहीं करेगा, तो आपकी कंट्री में कैसे ग्रोथ होगी, फिर आपकी कंट्री कैसे चलेगी। बस सिंपल से आप रोटी खाओगे, आराम से रह जाओगे, फिर उससे ज़्यादा कुछ ही नहीं कर सकते। तो इसलिए लाइफ लाइन भी है नेशन के लिए। आगे क्या है, प्रोवाइड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर, ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
कि क्या करता है वो, नई इनोवेशन लेके आता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या था, मैंने बताया था आपका, बिजनेसमैन अलग होता है, एंटरप्रेन्योर अलग होता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, नए आइडिया सोचता है, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी लेके आता है ताकि सोसाइटी ग्रो कर सके। अगर सेम ही आइडिया लेके आएगा तो क्या ही होगा, सेम ही आइडियाज तो सारे बिजनेसमैन कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि नया इनोवेशन करता है मार्केट में। उससे क्या होता है, वो इनोवेटर, उसको इनोवेटर कहते हैं। वो नई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। मैंने बताया था कि नई टेक्नोलॉजी आने से ही इकोनॉमी डेवलप होती है, मार्केट में सोसाइटी ग्रो करेगी, सारे लोग ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, कंट्री ग्रो करेगी। ठीक है, आगे क्या, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, वही सेम पॉइंट आ गया कि ब्रिंग चेंज इन एनवायरनमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, ब्रिंग ग्रोथ इन इकोनॉमी की, हाँ ग्रोथ आएगी, कंट्री में डेवलपमेंट होगी। ठीक है, इकोनॉमी चेंज होगी, आपसे नई नई इनोवेशन। आप देख लो इंडिया में ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, मोदी जी सपोर्ट करते हैं कि सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप करें या एंटरप्रेन्योर बने। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आने से, नई इनोवेशन आने से लोग कि आपकी कंट्री ग्रो करेगी। आउटसाइडर मतलब जो दूसरी कंट्री, फॉरेन कंट्री से भी आपसे बिजनेस करना चाहेगी। ठीक है, नए नए बिजनेस जनरेट होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी कंट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। उसके बाद इंक्रीज प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज कॉस्ट, ऑलवेज ट्राई टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि नई टेक्नोलॉजी लाता है वो आदमी, उससे नई टेक्नोलॉजी आजकल देख लो, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, क्या करती है, कॉस्ट मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है कि लोगों को सस्ते में अच्छी क्वालिटी दें और अच्छी टेक्नोलॉजी दें। आजकल कंपटीशन में आ गया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट मिनिमाइज होती है, सोसाइटी को भी हेल्प हो जाती है, और दूसरी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जितना भी रिसोर्सेज है उसका अच्छे से उसका यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इट ऑफर लार्ज एम्प्लॉयमेंट। नई इनोवेशन आएगी, नई कंपनीज बनेंगी, नया बिजनेस जनरेट होगा, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये फिर क्या करता है, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करता है। लास्ट क्या है, सोशल बेनिफिट, ट्राई टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या करता है, आपकी सोसाइटी को भी ग्रो करता है। नए प्रोडक्ट आएंगे मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नई सर्विसेज आएंगी जो कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगी। ठीक है, आपकी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी में चेंज आएगा, आपकी सोसाइटी को भी हेल्प करेगा वो। ठीक है, आपको सोशल बेनिफिट भी करेंगे। सोशल बेनिफिट में आपको एम्प्लॉयमेंट भी आता है कि आप लोगों की सेवा ही करें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके। तो सारे पॉइंट आप देख लोगे एक दूसरे से रिलेट है, कुछ नहीं, सिर्फ एक पॉइंट ही आपको याद करना है कि एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है, नए नए आइडिया आते हैं, नए आइडिया आने से आप नया बिजनेस सेटअप करते हैं, जिससे मार्केट में बूस्ट आता है, नई टेक्नोलॉजीज आती है, जिससे आपकी कंट्री डेवलप होती है, कंट्री डेवलप होगी, आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी, आपके क्या कहते हैं, आप रोजगार दोगे लोगों को, जिससे लोगों की सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। तो ये पॉइंट सारे याद कर लो कि आपके सारे पॉइंट ही बन जाएंगे। सिंपल सा था बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा है। चैप्टर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको कर जाना। तो ये था हमारा सिंपल टॉपिक। आगे करते हैं हम दूसरा टॉपिक। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि क्या प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, कि एंटरप्रेन्योरशिप हमें पढ़ा क्या होता है कि सेटिंग अप बिजनेस। ठीक है, बिजनेस सेटअप करना, एक एंटरप्राइज बनाना। ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि सोचा तो एंटरप्राइज आपकी बनेगी, कोई प्रोसेस होता होगा, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, तो आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप बनता है, आपका एक बिजनेस सेटअप होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक एंटरप्राइज बनती है, तब आपका एक प्रोडक्ट बनता है, जाके एक आउटकम निकलता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, उसके प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए, एक बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है, सेल्फ डिस्कवरी। कि सेल्फ डिस्कवरी मतलब कि आप सेल्फ मतलब अपने आप में डिस्कवरी करो कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या कमजोरी हमारी। ठीक है, हम कहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं, कहाँ पर बुरा काम कर सकते हैं, क्या काम हमसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो उसको सेल्फ डिस्कवर करो। कई बार हम ऐसा बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन हमें बाद में पता लगता है कि यार हम ये कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हम लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए सेल्फ डिस्कवरी करना बड़ा जरूरी है कि हम जो काम सोच रहे हैं वो ठीक है कि हमारे लिए, कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है। दूसरा क्या, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, कि आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटीज़, कि क्या क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, कि क्या नीड है लोगों की। ठीक है, क्या लोग फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका एक सोल्यूशन ढूंढो कि हाँ ये लोग ये प्रॉब्लम फेस करें, इसका ये सोल्यूशन बनता है,
तो हम ये प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो, आइडेंटिफाई करो। आगे क्या, जनरेटिंग एंड एवेल्युएटिंग आइडियाज़ की जो आपने आइडिया सोचा है कि हाँ आइडेंटिफाई तो कर लिया अपॉर्चुनिटी को कि हाँ हमने ये बनाना है, तो उसको सोचो, एवेल्युएट करो आइडिया, एक दूसरे से डिस्कस करना चाहते हो एक दूसरे से डिस्कस करो किसी से कि हाँ उसमें नई इनोवेशन सोचो कि क्रिएटिविटी लाओ कि हाँ इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे अच्छा बना सकते हैं। तो उसमें आपको अपना आइडिया सोचना पड़ेगा, उसमें जनरेट करना पड़ेगा, एवेल्युएट करना पड़ेगा किससे डिस्कस करके आइडिया को, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कि प्लान करो फिर बिजनेस को कि हम ऐसा रन करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजीज होगी, ये सारी स्ट्रेटेजीज बनाओ, प्लान करो बिजनेस को चलाने के लिए। आगे क्या आपका स्टेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। उसके बाद स्टार्टअप कैपिटल की जरूरत कहाँ से, कि हाँ बिजनेस पैसा कहाँ जुटाना है, हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो वैसे ही पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे बिजनेस में लगाने के लिए, एंड ऑफ, ठीक है। आगे क्या स्टार्टअप, कि जब पैसा आ गया सब कुछ प्लान होते हैं तो स्टार्टअप करो, बिजनेस को स्टार्ट कर दो, बिजनेस को एंटरप्राइज बना दो, ठीक है। एंटरप्राइज बन गई तो अपना काम चालू कर दो, ठीक है। आगे क्या हो गया ग्रोथ, बिजनेस चालू हो गया, बिजनेस चलने लग गया, फिर सोचो उसको ग्रो कैसे करना, हमने बढ़ाना कैसे, एक जगह बनानी, दूसरी जगह इंडस्ट्री लगानी, कहाँ कहाँ लगानी है, ये सारी ग्रोथ करो। कि ऐसा नहीं बिजनेस बनानी तो उतने में रहो, सीमित रहो, नहीं उसको बिजनेस को अपने बढ़ाओ, ठीक है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। आगे हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब होता है कि हार्वेस्ट का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, उसमें हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं हार्वेस्ट वर्ड। इसमें भी हार्वेस्ट का मतलब होता है कि जो भी आपके प्रॉफिट आता है उसको घर लेके जाओ, मतलब उसको एंजॉय करो, हार्वेस्ट, ठीक है। जो भी आपने बिजनेस बनाया, ठीक है, तो नहीं जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको हार्वेस्ट करो, मतलब अपने पास लाओ, ठीक है। कई कई लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस बनाते हैं, नया आइडिया बनाते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, जब अच्छा खासा बन जाता है सेट, उसको बेच देते हैं, नया फिर बिजनेस बनाते हैं, ठीक है। ऐसे होता है लोगों के, अब लोगों के माइंडसेट पे डेवलप होता है कि हार्वेस्ट कैसे करना है, रोज के प्रॉफिट कमाना है कि एक बार में बना के बेच दिया, नया वेंचर बनाना है, ऐसा, ठीक है। ये था हमारा प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आगे हम करेंगे, आप मतलब कि इस पार्ट में नहीं, आगे वाले पार्ट में करेंगे कि हाँ गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम है, गवर्नमेंट क्या बिजनेस स्कीम्स देती है लोगों को नए नए बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो उसमें आगे वाले पार्ट में करेंगे, उसके बाद आगे वाले पार्ट में स्मॉल स्केल बिजनेस करेंगे। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये चैप्टर नंबर 8 है और एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 9 है, सेम है, डिट्टो सेम है, कुछ नहीं है, बस आगे पीछे टॉपिक है। उसमें स्मॉल स्केल बिजनेस पहले एक्सप्लेन किया, इसमें बाद में एक्सप्लेन किया हुआ है बस, लेकिन बुक में पूरा फुल फ्लैश चैप्टर पूरा सेम है, तो इसमें घबराना नहीं, कुछ नहीं। जो एनसीईआरटी वाले भी ये चैप्टर दे सकते हैं। बाकी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप कमेंट बॉक्स में करोगे तो मैं एनसीईआरटी बुक में ही करा दूंगा, बट मैंने पूनम गांधी में करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।